प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ क्लास 6 के इंग्लिश की बुक डेजी के यूनिट 4B की पोयम आई ड्रीम ए वर्ल्ड पर चर्चा करूंगी। आज इस भाग में हम लोग इस पोयम के पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने पोयम को पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को भी लिख लिया था। आज इस भाग में हम लोग इस पोयम में आए नए शब्दों को जानेंगे और उनसे स्वयं सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। पहला शब्द है स्कॉर्न, हेट, घृणा या तिरस्कार। तो यह शब्द बच्चों कहाँ पर आया है? नो अदर मैन विल स्कॉर्न, कोई भी किसी दूसरे से घृणा नहीं करे। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ही वॉज स्कॉर्न्ड बाय हिज क्लासमेट्स फॉर हिज बैड बिहेवियर। वह अपने बुरे बर्ताव के कारण अपने सहपाठियों से तिरस्कृत होता रहता था। चूंकि उस बच्चे का व्यवहार बुरा था तो क्लास के बाकी बच्चे उस बच्चे को घृणा की दृष्टि से देखते थे, उस बच्चे का तिरस्कार करते थे। दूसरा शब्द है ब्लेस, ग्लोरीफाई, प्रदान करना या आशीर्वाद देना। तो कविता में यह शब्द कहाँ पर आया है बच्चों? वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहां प्यार धरती पर अपना आशीर्वाद दे। द प्रिस्ट ब्लेस्ड देयर मैरिज, पुजारी जी ने उनके विवाह पर उन्हें आशीर्वाद दिया। तीसरा शब्द है एडोर्न, डेकोरेट, सजाना या सुशोभित करना। तो पोयम में यह शब्द कहाँ पर आया है बच्चों? एंड पीस इट्स पाथ एडोर्न, जहां पर शांति पृथ्वी के हर रास्ते को सुशोभित करे। मतलब पृथ्वी पर हर जगह शांति विद्यमान रहे। तो चलो अब हम लोग इससे वाक्य बनाते हैं। सेवरल ऑयल पेंटिंग्स एडोर्न द वॉल्स, बहुत से तैलीय चित्र दीवार की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, बहुत सारे ऑयल पेंटिंग्स दीवार पर लगी हुई हैं और इनसे दीवार की शोभा बढ़ गई है। चौथा शब्द है सैप्स द सोल, यहाँ पर इसका मतलब है वीकेंस द कैरेक्टर, आत्मा को कमजोर करना। पोयम में यह शब्द कहाँ पर आया है? वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, जहां लालच से किसी भी व्यक्ति की आत्मा कमजोर नहीं हो। तो अब हम लोग इससे शब्द बनाते हैं। एनी टाइप ऑफ ग्रीड सैप्स आवर सोल, किसी भी तरह का लालच हमारी आत्मा को कमजोर कर देता है। अगला शब्द है एवेरिस, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, धन का अत्यधिक लोभ। तो एवेरिस कहाँ आया है बच्चों? नॉर एवेरिस ब्लाइट्स आवर डे, जहां पर धन का बहुत अधिक लालच हमारे दिन को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब हमारे जीवन को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे जीवन को खराब ना करे। तो चलिए अब हम लोगों का सेंटेंस। एवेरिस ब्लाइंड्स आवर आईज, धन का बहुत अधिक लालच हमारी आंखें बंद कर देता है। यहाँ आंखें बंद करने का मतलब हुआ बच्चों कि हमें सही और गलत की पहचान होनी बंद हो जाती है, हम अच्छे और बुरे में फर्क करना बंद कर देते हैं। अगला शब्द ब्लाइट्स, हार्म्स, नुकसान या क्षति। और पोयम में यह शब्द आया है नॉर एवरिस ब्लाइट्स आवर डे। तो चलिए अब हम लोग इससे सेंटेंस बनाते हैं। The apple crop was wiped out by blight, सेब की पूरी फसल ही नष्ट हो गई। यहाँ देख लो बच्चों, बर्फबारी के कारण, बर्फ पड़ने के कारण सेब की फसल ही खराब हो गई। रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सेम कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एक्सेट्रा। नस्ल मतलब लोगों का ऐसा समूह जो एक समान संस्कृति, इतिहास और भाषा साझा करते हो। तो यह शब्द कविता में आया है। व्हाट एवर रेस यू बी, आप किसी भी नस्ल के हो।
तो चलिए अब हम लोग इससे सेंटेंस बनाते हैं। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू पीपल ऑफ ऑल रेसेस। हमें व्यक्तियों की सभी नस्लों का आदर करना चाहिए। बाउंटीज, रिवार्ड्स, गिफ्ट्स, इनाम या उपहार, और पोयम में यह शब्द आया है विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ। हमें प्रकृति से मिले उपहारों का समान रूप से उपभोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। पीपुल केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंजॉय इंडियाज बाउंटी। पूरी दुनिया के लोग भारत में प्रकृति से मिले उपहारों का आनंद लेने आते हैं। और अंतिम शब्द है रेचेडनेस, मिजरी, अनहैप्पीनेस, कष्ट, बदहाली, दुर्दशा। और पोयम में यह शब्द आया है वेयर रेचेडनेस विल हैंग इट्स हेड, जहां बदहाली अपनी मौत स्वयं मर जाए। तो चलिए अब हम लोग अपना सेंटेंस बनाते हैं। हर रेचेडनेस एराउज्ड आवर सिंपैथी। उसकी दुर्दशा देखकर हमारी सहानुभूति जाग उठी। तो यह था बच्चों आई ड्रीम ए वर्ल्ड पोयम में आए हुए नए शब्द। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आप लोग स्वयं भी इन शब्दों से नए वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।